नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 28 सितंबर 2024 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के कई इलाकों में बिना ट्रिपिंग के बिजली दिए जाने की कवायद अब तेज हो गई है। अधिकारी भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं और डिस्कॉम ने भी कमर कस ली है। वे अब बिना ट्रिपिंग की बिजली देके ऐसा पूरा प्रयास हो। दरअसल एक दिन पहले ही जयपुर डिस्कॉम की प्रबंध निदेशक ने अधिशासी अभियंताओं की मीटिंग की। इसमें अभियंताओं को अलर्ट किया तो वे कुछ भी करें, किसी भी स्तर के प्रयास करें, लेकिन विद्युत उपभोक्ताओं को बिना ट्रिपिंग की बिजली मिलनी ही चाहिए। जयपुर डिस्कॉम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने जयपुर डिस्कॉम के अधिशासी अभियंताओं को सभी लंबित घरेलू कनेक्शन शीघ्र जारी करने और ट्रिपिंग रहित बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए संविदा कर्मियों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश की भाजपा सरकार ने आज सुबह हाईकोर्ट संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है। खबरों के अनुसार सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं और इसके तहत अब स्टेनो संविदा कर्मियों को 7,000 रुपए के स्थान पर 17,000 रुपए मिलेंगे और वहीं जूनियर संविदा कर्मी को 5600 रुपए के स्थान पर 14,000 रुपए मिलेंगे। राजस्थान सरकार के इस आदेश के तहत अब बुक लिफ्टर संविदा कर्मी को 4,400 के स्थान पर 11,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। राजस्थान सरकार के ये नए नियम अगले महीने की 1 तारीख से लागू हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जानी जाती है, चाहे किसी राज्य में सीएम का चयन हो या फिर पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी हो। इन सब में पार्टी आलाकमान ने कई बार मास्टर स्ट्रोक खेलकर विपक्ष को पटकनी दी है। एक बार बीजेपी बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है और मीडिया रिपोर्ट की माने तो पार्टी आलाकमान इस बार राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। कुछ सूत्रों का ये भी कहना है कि वसुंधरा राजे के अलावा संघ की तरफ से संजय जोशी का नाम भी अध्यक्ष पद के लिए रखा गया था। मिलावट के मामले में राजस्थान देश में अब जयपुर प्रदेश में नंबर 1 है। दुनिया के बड़े देशों में सैंपल फेल होने का अधिकतम आंकड़ा 17 है। भारत में यह आंकड़ा 22% है और वहीं राजस्थान में 27% और जयपुर में 30% सैंपल फेल हुए। मिलावट के खेल का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 8 महीने में मिलावटखोरों पर 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेनल्टी लगाई जा चुकी है। खाद्य सुरक्षा निर्देशालय के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा का कहना है कि विभाग के साथ आमजन के लिए भी एक खतरे की घंटी है। राजस्थान के 27 और जयपुर के 30 नमूनों का लैब टेस्ट में फेल होना गंभीर है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पैमानों पर दुनिया के देशों में खाने पीने की चीजों में मिलावट का आंकड़ा 17 से ज्यादा नहीं है। देश की बात करें तो लैब टेस्ट में फेल होने वाले सैंपल्स का आंकड़ा 22% है। इन नमूनों का फेल होना साबित करता है कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती की नई विज्ञप्ति जारी कर दी है, लेकिन इस बार पद घट गए हैं। पहले जहां 24,797 पदों पर भर्ती होनी थी, वहीं अब 23,820 पदों पर भर्ती होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में करेक्शन 11 नवंबर से 25 नवंबर के बीच की जा सकेगी और उम्मीदवारों का चयन लॉटरी के आधार पर किया जाएगा। पिछली बार इस भर्ती के लिए 9.2 लाख आवेदन आए थे और आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों ने भर्ती प्रक्रिया में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग की थी। इसके बाद नए सिरे से सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई। जो चयनित होंगे उन्हें पहले प्रोबेशन पर रखा जाएगा और इस दौरान पारिश्रमिक भी देना होगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में 2024 की तीसरी लोक अदालत का आयोजन हुआ। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में शनिवार को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ के नए भवन में जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने विधिवत रूप से इसका शुभारंभ किया। हाईकोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ, जोधपुर पीठ व प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में आयोजन प्रदेश भर की अदालतों में कुल 514 बेंचों का गठन किया गया, जिसमें 4,29,028 प्रकरण न्यायालयों में लंबित और 5,67,000 प्री लिटिगेशन को सुनवाई के लिए चिन्हित किया गया। लोक अदालत का उद्देश्य आम जन को सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। लोक अदालत के शुभारंभ कार्यक्रम में हाईकोर्ट जयपुर बेंच के सभी न्यायाधीश, रजिस्ट्री के अधिकारी, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। राजस्थान सरकार ने 1977 के आपातकालीन के दौरान जेल जाने वालों को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का ऐलान किया है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब बॉलीवुड अभिनेत्री से भाजपा सांसद बनी कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज होने वाली है, जो उसी दौर पर आधारित है। फिल्म के रिलीज पर भले ही सेंसर बोर्ड की तलवार अटकी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री तक भाजपा नेता पिछले कुछ दिनों से 25 जून 1970 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से देश में लगाई गई आपातकाल का जिक्र करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत 12 में 3 दिन से 6 अक्टूबर तक 4 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान भागवत विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उनके प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए स्थानीय स्वयंसेवक तैयारियों में जुट गए हैं। सूत्रों के अनुसार भागवत 4 दिवसीय प्रवास पर 3 अक्टूबर को बारां पहुंचेंगे और यहां भी कृषि उपज मंडी परिसर में होने वाले एकत्रीकरण कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वे शहर की एक आरएसएस शाखा में भी भागीदारी निभाएंगे और शहर के प्रबुद्ध जनों से चर्चा करेंगे। संघ प्रमुख के प्रवास के मद्देनजर बारां शहर में संघ कार्यालय के समीप ही वाहनों के लिए पार्किंग क्षेत्र तैयार किया गया है और वे जिन स्थानों पर कार्यक्रमों में भाग लेंगे उनके रास्तों को भी सुधारा जा रहा है। कोटा में सड़क पर टहल रहे युवक को जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की गाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक 10 से 15 फीट तक ड्रेन में जा गिरा। युवक के घर नहीं लौटने पर परिजन तलाश में जुटे तो 7 घंटे बाद युवक ड्रेन में मिला और हॉस्पिटल ले जाया गया। गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज है और घटना 25 सितंबर की रात 8 बजे कोटा के सुल्तानपुरा थाना क्षेत्र की है। सुल्तानपुरा थाना सीआई हरलाल मीणा ने बताया कि हादसे में शहर के बॉस कॉलोनी निवासी घायल गजेंद्र धादी छुए हैं और शुक्रवार को गजेंद्र के भाई की शिकायत पर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। गाड़ी बिजली विभाग में लगी हुई है और ड्राइवर और गाड़ी की तलाश जारी है। बांसवाड़ा जिले और आसपास के क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण माही डैम के गेट तीसरी बार खोले गए हैं। डैम नियंत्रण कक्ष के अनुसार शुक्रवार रात 10:15 बजे 8 गेट खोले गए, जबकि इससे 4 गेट 1-1 मीटर पर और 2 गेट आधे मीटर पर खोले गए। इस तरह कुल 5 मीटर गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही थी। डैम एक्सीएन पीसी रेगर ने बताया कि मध्य प्रदेश में हो रही तेज बारिश के कारण रात 10 बजे के बाद 6 गेट 2-2 मीटर खोले गए, जबकि 2 गेट की ऊंचाई 1-1 मीटर रखी गई और इसी तरह 80,000 क्यूसेक पानी की प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। राजस्थान में नए बने सांचौर जिले को रद्द होने से बचाने के लिए पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई अपने 18 सहयोगियों के साथ पिछले 4 दिनों से कलेक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनके साथ 51 अन्य लोग भी जुड़े हैं जो इसी मांग को लेकर क्रमिक अनशन कर रहे हैं और इसके अलावा सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो जिले भर में अलग अलग तरह से प्रदर्शन करके इसी मांग को उठा रहे हैं। पूर्व मंत्री ने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आज बड़े आंदोलन का आगाज किया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस वक्त सांचौर में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। जिला प्रशासन ने 3 उपखंड मजिस्ट्रेट की अलग अलग जगहों पर ड्यूटी भी लगाई है। अजमेर में शहरी व आवासन कार्य मंत्रालय द्वारा 15 दिवसीय स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत शनिवार को कलेक्ट्रेट में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान जिला कलेक्टर लोक बंधु एसपी वंदिता राणा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। शाखाओं की साफ सफाई, अनुपयोगी पत्रावलियों व पत्रों का निस्तारण तथा परिसर की साफ सफाई का कार्य किया गया। इसके लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सभी शाखाओं को निर्देशित किया था। बता दें कि कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी, ट्रेजरी, तहसील, रसद आदि विभाग हैं और छुट्टी के दिन भी कार्यालय आकर सफाई का कार्य किया गया। राजस्थान सरकार की ओर से बजट वर्ष 2024-25 में दिव्यांग जनों के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 की घोषणा की गई है। योजना में प्रदेश में 2000 विशेष योग्य जनों को स्कूटी दी जाएगी और मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 के तहत पात्र विशेष 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन अपनी उपलब्ध MJSDSP के माध्यम से कर सकते हैं। योजना के तहत आवेदन करने के लिए प्रमाण पत्र या रोजगार में लगे होने का प्रमाण पत्र, जन आधार, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज देने होंगे। भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल शनिवार को अलवर दौरे पर पहुंचे। उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य रामगढ़ उपचुनाव और सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी में सामंजस्य बनाना है। अलवर जिलों के नेताओं के बीच चल रहे आपसी मतभेदों को सुलझाने और उपचुनाव के लिए एक मजबूत रणनीति तैयार करना अग्रवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। विधायक जुबेर खान के निधन के बाद खाली हुई रामगढ़ विधानसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर शनिवार को जयपुर के 5 स्थित पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉक्टर शमीश शर्मा द्वारा श्वान को टीका लगाकर शिविर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर शासन सचिव ने कहा कि रेबीज एक ऐसी जेनेटिक बीमारी है जिसका उपचार नहीं है, लेकिन इसे होने से रोका जा सकता है। जयपुर में लगातार बढ़ रहे यातायात दबाव के चलते पुलिस ड्रोन से निगरानी रखेगी और इसके लिए यातायात पुलिस ने अजमेरी गेट पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। हाई रेजोल्यूशन वाले ड्रोन कैमरे पर 5 किलोमीटर तक नजर रख सकते हैं और इससे गाड़ियों के नंबर भी रीड किए जा सकते हैं। नियम तोड़ने पर इनके जरिए रिकॉर्डिंग का डेटा कंप्यूटर में लेने के बाद चालान की कार्रवाई की जा सकेगी। डीसीपी ट्रैफिक सागर राणा ने बताया कि अभी एक कंपनी के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा जाएगा। अजमेरी गेट से उड़ाए जा रहे ड्रोन कैमरे में स्टैच्यू सर्किल तक का एरिया कवर किया जा रहा है।
ड्रोन रोजाना 6 से 7 बार उड़ाया जा रहा है और प्रत्येक राइड 30 से 40 मिनट की जा रही है। कंप्यूटर में एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन चालान की कार्यवाही भी अब इससे की जा सकनी संभव है। सीकर के कोतवाली थाना इलाके में मेडिकल स्टोर में चोरी का मामला सामने आया है। सुबह जब मालिक दुकान खोलने के लिए आए तो चोरी का पता चला। फिलहाल अब कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रवण कुमार ने कोतवाली पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि एसके कॉलेज के सामने वाली गली में शनिदेव मंदिर के पास कॉलेज मेडिकल स्टोर के नाम से उनकी दुकान है, जिसे वे रात को 8 बजे तक बंद करके चले गए। सुबह 6:30 बजे के करीब दुकान पर आए तो ताला टूटा हुआ मिला। इसके बाद उन्होंने एसके अस्पताल चौकी में चोरी की सूचना दी। दौसा जिले के महुआ पुलिस थाने में फसल बेचकर जा रहे किसान को चकवा देकर एक बाइक सवार 40,000 रुपए लेकर फरार हो गया। किसान ने मामला दर्ज कराया। दरअसल फूल सिंह सैनी निवासी आलापुर में मामला दर्ज कराया कि मैं गुरुवार को बाजरे और अनाज मंडी महुआ में जैन की दुकान पर गया था, जहां अनाज बिकने के बाद हिसाब करके जैन के मुनीम ने 40,860 रुपए दिए। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए नए घर की तलाश जोरों शोरों से है। माना जा रहा है कि श्राद्ध खत्म होते ही नवरात्रि के शुरुआत में वे सीएम आवास खाली करके अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। आदित्य के दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद से घर की तलाश की कवायद और ज्यादा तेज हो गई है। केजरीवाल के लिए उनकी विधानसभा नई दिल्ली के अंतर्गत ही नया आवास तलाश किया जा रहा है। पार्टी के कई विधायक और आम नागरिक अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उन्हें घर की पेशकश कर रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 2 दिवसीय समान पात्रता परीक्षा 2024 का शनिवार को दूसरा दिन है। पहली पारी की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चली। दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक है। परीक्षा में पहले अभ्यर्थियों को कड़ी सुरक्षा चेकिंग से गुजरना पड़ा। इससे पहले शुक्रवार को पहले दिन पाली, जालोर, सिरोही के स्टूडेंट्स का खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस एग्जाम के लिए 13,04,142 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।